आज का दिन हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही बड़ा गर्व का दिन है। सालासर बालाजी के चरणों में जो हमारे गांव बसे हुए हैं शेखावाटी के, वो शौर्य, साहस और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध हैं। और आज इस बात को चरितार्थ करने के लिए आप जैसे युवाओं ने बड़ी मेहनत करके और जो ये मुकाम हासिल किया है, इसके लिए पुनः सहृदय से हम पूरे गौरवशाली सेनानी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो ये प्रोग्राम है, ये एक मामूली प्रोग्राम नहीं है, ये एक बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम है। क्योंकि राजस्थान में मेरे हिसाब से आज तक ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ नहीं है। क्योंकि इसमें दो प्रकार का संगम है। इसमें पूर्व सैनिक हैं और राष्ट्र के जो भावी प्रहरी हैं, उनका एक संगम है, जो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। मैं आपको हमारी जो समिति, इसके बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूं। गौरवशाली सेनानी समिति सुजानगढ़ विधासर एक रजिस्टर्ड संस्था है, जो पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए, साथ ही साथ समाज सेवा और युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करने के लिए हमारी समिति काम करती है, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हमारे रतनलाल जी, सुबेदार मेजर रतनलाल जी ढाका साहब हैं। पूर्व अध्यक्ष हमारे नेमिचंद जी पूर्व अध्यक्ष ये हैं। साथ ही हमारे लिए एक गौरव का क्षण और भी है कि आज हमारे बीच के अंदर श्याम जी स्वर्णकार जी, श्याम जी, इनके बारे में आप सब जो जानते होंगे शायद, क्योंकि हमारे क्षेत्र के अंदर जब भी कोई दुर्घटना, हमारे क्षेत्र में जो भी कोई दुर्घटना होती है या ब्लड की जरूरत होती है, तो समय समय पर ब्लड के कैंप भी लगाते हैं। साथ ही 5-7 मिनट के अंदर जैसे किसी हॉस्पिटल में किसी अनजान को या प्रस्तुता को खून की जरूरत होती है, तो ये प्रोवाइड करते हैं। जब शासन और प्रशासन रात को सोया रहता है, तब भी श्याम जी की टीम है, वो दिन रात लगातार अपना कार्य करती है। और मेरे हिसाब से आज तक हजारों लोगों की इन्होंने जान बचाई है, तो इनके लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ में बिंदल हॉस्पिटल, जो माना जाना हॉस्पिटल है शिखर का, उनकी डिडोना के अंदर की ब्रांच है, वहां से भी उनके डायरेक्टर जो नटवरलाल जी बिंदल साहब हैं, उनकी टीम हमारे साथ में जो पधारे हैं, इनके लिए भी आपका तालियों से स्वागत है। तो पुनः गौरवशाली सेनानी समिति आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। जय हिंद, जय भारत। इस कमेटी के सहयोगी और संयोजक के रूप में कर्मठ रूप से कार्य करने वाले रामनिवास जी तेतरवाल कोला सर, और ऐसा दिन नहीं जो सुजानगढ़ के अखबारों में जिसका नाम नहीं आता हो। मैं सुबह पेपर पढ़ रहा था, इसके समाज सेवी श्याम जी का कल की जो ट्रेन वाली घटना में उनका नाम सुबह के पेपर में पढ़ रहा था। मैं ऐसा नाम नहीं देंगे, जिस दिन पढ़ता हूं उनका पेपर में नाम नहीं आता होगा। शायद हमारी सुजानगढ़ तहसील के लिए रामनिवास जी ने बताया, बहुत ही गौरव की बात है कि टीम हारे के सारे, आप रात की 12 बजे अगर आपको कॉल करें हम नहीं उठाएंगे। कल मेरे पास रतनलाल जी ने फोन किया था, रामनिवास जी ने किया, मैं नहीं अटेंड कर पाया किसी कारण से। इनके पास आप किसी भी समय फोन करते हैं, इनकी टीम वहां हाजिर होती भी नहीं है। मैं मेरे ऑन ग्राउंड मेरे भांजे की घटना हुई थी, उन्होंने इतना सहयोग किया, मैं उसको भी भूल नहीं सकता। मतलब इनका योगदान हम जीरो है। आज रामनिवास जी हमारी कमेटी के सहयोग से बिंदल वाले में अच्छे ईसीएचएस की फैसिलिटी मिली है। सबसे अच्छा बात है कि हम बालाजी की नगरी में रह रहे हैं और नए अग्निवीरों का जो चयन हुए उनका स्वागत कर रहे हैं। उसके लिए बहुत अच्छा है कि आप बालाजी की नगरी में रहकर के स्वागत करा रहे हो। ये कमेटी समय समय पर आपके लिए काम करती रहती है। ईसीएचएस की जब भी रिक्वायरमेंट है, तो ये पिछली बार भी हमारा कैंप लगवाया रामनिवास जी ने कि मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए। इसलिए आप लोग नए चयन हुए हो, हमारी कमेटी से जुड़ो, आगे काम करो, पता करो कि इस कमेटी में क्या है। हमारी कमेटी के उद्देश्य बहुत अच्छे हैं। रामनिवास जी ने बताए थे कि हमारी कमेटी के अनेक प्रकार के उद्देश्य, समाज सेवा करना, पर्यावरण के प्रति, आपने कभी देखा पेपर में आती रहती है रामनिवास जी पर्यावरण के प्रति, क्योंकि हमारी कमेटी का उद्देश्य पर्यावरण बचाना भी है, समाज सेवा करना भी है, पूर्व सैनिकों की सहयोग भी करना है, वर्तमान सैनिकों की सहयोग करना है, अग्निवीरों के सहयोग करना है। समय समय पर हर तरीके की गाइड करते रहती है। अभी चूरू में रैली हुई थी, इसमें हमारे बढ़ चढ़ के अध्यक्ष महोदय और इन्होंने इतनी कमेटी ने साथ दिया कि वहां इतने तादाद में लोग पहुंचाए थे। हमारी कमेटी बहुत अग्रसर काम कर रही है। आप साथ में रहोगे, आपकी टीम के युवा है, आज आप युवा हो, लेकिन एक दिन हमारे साथ आप भी बैठोगे। रही बात ये चयन हुआ है, अच्छी बात है। मैं तो आपसे कामना भी करता हूँ, उम्मीद भी है कि आप रहते हुए सेना में 4 साल आगे बढ़ो, नौकरी करो, नहीं तो पढ़ाई करो।
अगर सेना में रहते हुए पढ़ाई करोगे, मैं जब लगा था, मैं सेना में मात्र 16.5 साल की भर्ती थी, परम मुखर्जी रक्षा मंत्री थे, 16.5 में इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी मैं शोभा स्कूल में पढ़ते हुए। और उसके बाद में 10th क्लास था, मैंने मेरी सर्विस में रहते थे, मैंने 10वीं करके लगा, 12वीं किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर नीट किया, बीएड किया, एमए किया, और मैं आज वर्तमान में गजेटेड अधिकारी फर्स्ट ग्रेड ज्वाइन करता हूँ कोमलगढ़ राजसमंद में। आप इसी सफलता का हाजिर हो सकते हो, बहुत अच्छी चीज है। आप जुड़िए शिक्षक लोगों से, पूर्व सैनिकों से समय समय पर गाइड लेकर के जुड़िए। हम आपको हमारी गौरवशाली समिति से आपसे दोबारा आपका उज्जवल भविष्य और शुभकामना के साथ प्रेषित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। गौरवशाली सेना समिति है जो सुजानगढ़ और बिदासर तहसील का पूरा एरिया है, उसमें मैं तो ये कह सकता हूँ सेवाएं देती है। क्योंकि एक तो पूर्व जो सैनिकों की समिति होती है उसका एक उद्देश्य रहता है कि वो खाली सैनिकों से संबंधित मान लीजिए कोई वेलफेयर का काम करती है, लेकिन ये उससे लीग से हटकर समाज सेवा और अन्य कामों में भी इनका योगदान रहता है। जैसे ये चिकित्सा शिविर भी साथ में लगाया है, तो ऐसा कोई समिति वैसे करती नहीं है। जबकि जो अध्यक्ष साहब है रतन जी ढाका साहब और भाई साहब रामनिवास जी तेतरवाल है, निमिचंद जी है, ऐसे जो पूर्व सैनिक है, उनके मन में ये एक निष्ठा अभी भी बाकी है कि जैसे इन्होंने सर्विस काल में रहते हुए जो सेवा देश के प्रति दी, उसके अलावा भी रिटायरमेंट होने के बाद में ज़्यादातर 80% मान लीजिए सैनिक घर पे रहते हैं, ठीक है पेंशन आ रही है कोई बात नहीं है, लेकिन इनके मन में ये नहीं है, इन्होंने रिटायरमेंट होने के बाद में भी ये सेवाएं अपनी जारी रखी है, और ताकि ये कभी भी अपने आप को ये महसूस नहीं करे कि हम केवल पेंशनधारी हैं और अपना काम खाली घर पे बैठना है। ये युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ जो अभी अग्निवीर में जिनका सिलेक्शन हुआ है, अपने आसपास के गांव से काफ़ी संख्या में सिलेक्शन हुआ है, किसी गांव से 8 है, किसी से 10 है, किसी से 15 है, तो ये आप लोग देश का भविष्य हो। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भारत सरकार में कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके प्रति लोगों के आम पब्लिक के मन में निष्ठा रहती है, सम्मान रहता है, वो है भारतीय सेना। और हर किसी के मन में अगर आप कहोगे मैं फौजी हूँ या मैं रिटायर्ड फौजी हूँ, तो उसके मन में आपके प्रति वो कह नहीं पाएगा, लेकिन मन में उसके आपके प्रति जो सेवा भाव है, आपने जो सेवा भाव दिया है या देश की सेवा कर रहे हैं, तो उसके मन में ऑटोमेटिक आपके प्रति वो निष्ठा रहती है। ये मैंने खुद ने देखा है और आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप आने वाले टाइम में देश की सेवा के लिए ही जा रहे हैं, यही जज्बा आपके मन में होना चाहिए, ताकि आप लोगों को देख के जो युवा पीढ़ी है जो आपसे छोटे हैं या जो मेहनत कर रहे हैं, वो भी आपको देख के और ज़्यादा उत्साहित हों। और ये जो सम्मान समारोह गौरवशाली सेना समिति ने आयोजित किया है, ये आप लोगों को प्रेरणा के लिए या आप लोगों के सम्मान के लिए, और जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी मोटिवेशन मिले, इसीलिए ये आयोजन बहुत ही अच्छा है। और सालासर दरबार में ये आयोजन हो रहा है क्योंकि बालाजी की कृपा से ही सारा काम होता है। हमारी मेहनत है वो तो खैर रहती है, लेकिन ईश्वर की कृपा बहुत होती है, उसमें आस्था भी अपनी होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी को निमित्त है वो ईश्वर ही बनाता है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।